दोस्तों एमसीएन यानी मल्टी चैनल नेटवर्क, इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखी है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, उन वीडियो को सर्च में यूट्यूब ने भेज रखा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को एमसीएन यानी मल्टी चैनल नेटवर्क के बारे में पता लग चुका है। बहुत पहले से मैंने एमसीएन के ऊपर वीडियोज़ बनाई थी, लेकिन दोस्तों फ्यूचर में मुझे एमसीएन के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करते रहनी होती हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों के न्यू अपडेट्स के बारे में कमेंट आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअल में जो एमसीएन की रियलिटी है वो क्या है, मतलब एमसीएन का मतलब क्या होता है, एमसीएन कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं या समझना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अगली स्टेज पर पहुंच सकते हैं या जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बेसिकली किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो उसके बेस पर कभी भी फ्यूचर में काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एमसीएन यानी मल्टी चैनल नेटवर्क कुछ इस तरह से काम करता है। जैसे एग्जांपल, हम कोई नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं। चैनल बनाने के साथ साथ में हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ क्राइटेरिया होता है वो पूरा करते हैं, जैसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। इन दो क्राइटेरिया को पूरा करके हमें यूट्यूब को दिखाना पड़ता है कि हमारा यूट्यूब चैनल ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद में हमें एक एडसेंस बनाना होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट मिलती है यूट्यूब से, और उसी के थ्रू यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया जाता है। जब यूट्यूब चैनल को अप्लाई कर देते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, उसके बाद में चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद में आप अपने यूट्यूब चैनल की प्रत्येक वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करके पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर ये कंडीशन पूरी हो जाती है, आप कंटिन्यू यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। उसके बाद में जो भी आप वीडियो बनाते हो उसका पैसा ऐड चलने के बाद में आपके अकाउंट में आने लगता है। लेकिन दोस्तों वो पैसा आता कैसा है? जब आप पैसा कमाते हैं यूट्यूब से, तो यूट्यूब से कमाया गया सारा पैसा आपके एडसेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और बेसिकली एक एडसेंस के अंदर आपका एक बैंक अकाउंट भी होता है, जहां पर आपको वो सारा पैसा रिसीव होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम उस एडसेंस को उस यूट्यूब चैनल से अलग कर देते हैं, तो आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है ऑफ, यानी आप अपने YouTube चैनल से अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा समझते हैं कि आपके अगर YouTube चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाए एडसेंस के बिना पर, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये आती है कि अगर आप एडसेंस के थ्रू अपने YouTube चैनल को नहीं चलाना चाहते, तो आप MCN यानी मल्टी चैनल नेटवर्क के थ्रू अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका एक एडसेंस एमसीएन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, आप उससे एक्सेस कर लेते हो, तो आपकी जो सारी अर्निंग है वो एडसेंस को हटाकर आपको एमसीएन के बेस पर सारी अर्निंग दी जाती है, जिसका डैशबोर्ड आपके पास में रहता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरी है। बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स को मोनेटाइज किया हुआ है एडसेंस के थ्रू। एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज करने के बाद में ज़्यादातर व्यक्तियों के जो न्यू ऑडियंस है, या ये कह लीजिए न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, उनके ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। तो फिर वो अपने YouTube चैनल के एप्लीकेशन में जाते हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी संख्या में, यानी बहुत ज़्यादा कंडीशन में मूवीज़ अपलोड होती हैं YouTube के ऊपर। और मूवीज़ को अलग अलग सीन्स में पार्ट के हिसाब से भी अपलोड किया जाता है। आपने काफ़ी सारे चैनल्स देख रखे होंगे कि उन चैनल्स के ऊपर अलग अलग 4-4, 6-6 या 10-10 या 20-20 मिनट के सीन्स को दिखाकर यूट्यूब चैनल के ऊपर अर्निंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि ऐसे चैनल्स को किस तरह से मोनेटाइज किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आप समझिए कि बहुत सारी इतनी कंपनी होती हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्शन हाउस होता है, कोई मूवीज़ के कॉपीराइट से लेकर अपने यूट्यूब चैनल बनाता है पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में चैनल्स को बनाने के बाद में जिसकी वो मूवी होती है, जो उसका डायरेक्टर होता है, ये सेंसर बोर्ड से वो कॉन्टेक्ट करके उन मूवीज़ को परचेज कर लेते हैं। जैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं, जैसे 1 साल उस मूवी को आपको दिखाना है अपने चैनल के ऊपर, साथ साथ में उसके मूवी के सीन कट कर भी वो अपने दूसरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर दिखाते हैं उसके साथ में दोस्तों। तो उनको परसेंटेज पहुंचता है, जिसका वो कंटेंट होता है, जिसकी वो वीडियो होती है, जिसकी वो मूवी होती है, तो उनको परसेंटेज जाता रहता है उस यूट्यूब चैनल के ऊपर से, जिसने उसके मूवीज़ को यूज़ किया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी मूवीज़ के सीन भी यूज़ किए हैं उसके साथ में दोस्तों। तो पैसे का बंटवारा कुछ इस तरह से होता है एमसीएन के प्रति। एडसेंस के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। एडसेंस के साथ में जो यूट्यूब चैनल्स आप चलाते हैं, उसमें कुछ कम्युनिटी बनी गई है कि आप अगर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी और का कॉपीराइट कंटेंट डालते हो, तो दोस्तों वहां पर आपके उस यूट्यूब चैनल की ऐसी वीडियोस को ब्लॉक किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है,
रिमूव किया जा सकता है, यानी आपके यूट्यूब चैनल को भी बैन किया जा सकता है अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एडसेंस के साथ में अर्निंग करना चाहते हो या इस तरह के कंटेंट अपलोड करते हो जो कि ऑलरेडी कॉपीराइटेड हैं। क्योंकि 1976 में एक ऐसा लॉ बना था कि आप किसी का कॉपीराइट कंटेंट यूज नहीं कर सकते, चाहे वो ऑडियो हो, वॉलपेपर हो, वीडियो हो, किसी भी तरह का कॉपीराइटेड कंटेंट आप किसी व्यक्ति का कभी भी यूज नहीं कर सकते बेसिक नॉर्मली यूट्यूब के साथ में, जो कि चैनल्स एडसेंस से मोनेटाइज हैं। लेकिन यहाँ पर फिर लोग बिखर जाते हैं ऐसी वीडियोस को देख करके। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में इस तरह की वीडियोस अपलोड होती हैं जिनकी जो लेंथ होती है वो 20-20 मिनट यानी 2.5 घंटे की कंप्लीट मूवी को भी अपलोड किया जाता है यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि एमसीएन को ज्वाइन करने का तरीका क्या है और एमसीएन को ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं। दोस्तों कुछ फॉल्ट्स भी होते हैं, कुछ इसके ऐसे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि एमसीएन को ज्वाइन करने के बाद में आप ये सोचोगे फ्यूचर में बाद में कि शायद मैं एमसीएन को मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत बेकार चीज़ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नॉर्मली आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई भी कलाकारी है, किसी भी टैलेंट के अकॉर्डिंग आप अपने यूट्यूब चैनल को चलाना चाहोगे तो दोस्तों आपको नॉर्मली नो टेंशन, बिना टेंशन के यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाकर उसका क्राइटेरिया यानी 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके उसको मोनेटाइज करा के अपने टैलेंट के आधार पर अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग इस तरह के माइंड रखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग दूसरे के कंटेंट उठाकर, जैसे वो कोई कॉमेडियन प्रोग्राम्स हो गए, कोई भी ऐसे सॉन्ग्स हो गए जो कि दूसरी पार्टी के हैं, मतलब दूसरी पार्टी का ये कंटेंट होता है। तो उसके अलावा बहुत सारी मूवीज़ होती हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड के मूवी के सीन्स भी होते हैं। इस तरह के कंटेंट सोचते हैं कि लोग मैं यहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे व्यूज़ के साथ में बहुत सारी अर्निंग कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है दोस्तों, उससे पहले आपको एडसेंस को छोड़कर एमसीएन को ज्वाइन करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने एमसीएन से यानी मल्टी चैनल नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना रखी है। तो उन वीडियो में उन्होंने मोटी मोटी बातें बताई हैं, लेकिन इंटरनली कोई चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं बताता। क्योंकि मैं लगातार काफ़ी टाइम से एमसीएन के ऊपर सर्च करता रहता हूँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरे की वीडियो देखकर कॉपी पेस्ट करके उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं और फिर व्यूज़ छाप लेते हैं। तो उनके वीडियोस देखकर लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। कि यदि आप कोई एमसीएन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में एक इतना मजबूत चैनल होना चाहिए जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हों, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो, ठीक ठाक सी अर्निंग भी हो रही हो। तो पहली ये कंडीशन है आपके एमसीएन को ज्वाइन करने की। अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज़ ही नहीं आते, आपके सब्सक्राइबर भी नहीं है और ऊपर से प्लस आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, तो आप एमसीएन को ज्वाइन नहीं कर सकते। वैसे तो काफ़ी सारे एमसीएन्स हैं, जैसे फ्रीडम इंडिया है, यूला है, स्केल लैब है, लेट्स ऑन है। बहुत सारे एमसीएन ऐसे हैं कि आप उनको डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हो। एक मीडिया क्यूब कंपनी के बारे में मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एमसीएन ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो आप स्केल लैब या मीडिया क्यूब या लेट्स ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो क्राइटेरियाज हैं वो क्या हैं, कि उनके चैनल की जो डिमांड्स हैं, मतलब ऐसे चैनल को वो डिमांड करते हैं कि जिनके चैनल के ऊपर एक साल में 365 दिन के अंदर कम से कम 8000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। उस यूट्यूब चैनल के ऊपर कम से कम एक साल में 8000 घंटे का वॉच टाइम तो होना बहुत ज़रूरी है। उस चैनल के ऊपर 2000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो तब आपकी कंडीशन को माना जा सकता है कि आप YouTube चैनल को अप्लाई कर सकते हैं एमसीएन के लिए। तो दोस्तों उसके साथ में आपके YouTube चैनल के ऊपर थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो रही हो तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं एमसीएन को। लेकिन यहाँ पर फिर बात आ जाती है, अगर ये सब क्राइटेरिया आपके पूरे हैं, जैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम प्लस करके आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो, उसके साथ में 1000 सब्सक्राइबर भी आपको चाहिए होते हैं। जब आपका चैनल कंडीशन में पहुंच जाता है मोनेटाइजेशन के, तो आप आराम से अपने YouTube चैनल को नॉर्मल गूगल एडसेंस की मदद से मोनेटाइज करके बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन उसके बेस पर चाहिए होता है कि आपके अंदर इतना सारा टैलेंट होना चाहिए जो कि आप अपनी वीडियो में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर हम टैलेंट की अगर बात कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या कोई चीज़ मैं डायरेक्टली या प्रैक्टिकली उसको सीखता हूँ, लर्न करता हूँ, उसके बाद में ही मैं YouTube चैनल के ऊपर उन वीडियोस को बना पाता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर फालतू की बकवास करके वीडियोस बनाने लगा तो दोस्तों वीडियो के ऊपर एक भी व्यूज़ नहीं आएगा। तो वही बात चल रही है, अगर आपके पास में इतना टैलेंट है तो आप अपने YouTube चैनल को नॉर्मल तरीके से चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग YouTube चैनल के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते या उनको डर लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं YouTube के ऊपर वीडियो नहीं बना सकता हूँ या मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है या कोई मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई काम सीख ही नहीं रखा है जिसको मैं दिखाकर अपने YouTube चैनल के ऊपर व्यूज़ बटोर सकूँ, तो इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके अपने YouTube चैनल को चलाना पड़ता है।
तो यहाँ पर अगर आप एमसीएन को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं किसी और का कंटेंट उठाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालूं, तो दोस्तों ये काम करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको नॉर्मली जब आप कोई नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे उसके ऊपर ठीक ठाक से कम आपके 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर होने चाहिए। उसके साथ में दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कम से कम 365 दिन के अंदर 8000 घंटे का वॉच टाइम भी होना चाहिए। फिर मोनेटाइज भी आपका ज़रूर होना चाहिए चैनल। अगर मोनेटाइज नहीं होता आपका यूट्यूब चैनल तो आपका यूट्यूब चैनल कभी भी एमसीएन में नहीं जा सकता है। मतलब आप एमसीएन को ज्वाइन ही नहीं कर सकते अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है। मोनेटाइजेशन मस्ट है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है यूट्यूब चैनल को एमसीएन में ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशन होती हैं। एक तो आपके यूट्यूब चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, सब्सक्राइबर ठीक ठाक होना चाहिए, थोड़ी बहुत अर्निंग भी होनी चाहिए। उसके साथ में आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 8000 घंटे का 1 साल के अंदर वॉच टाइम भी होना ज़रूरी है। तो डायरेक्टली कोई एमसीएन में नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारे जो लोग ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मूवीज़ को अपलोड करते हैं तो ये कैसे करते हैं दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अगर कोई ऐसे चैनल देखते हैं तो वो एक कंपनी के चैनल होते हैं दोस्तों। उनकी जो डील है वो हुई हुई होती है एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस में, एक ऐसे डायरेक्टर के साथ में जिसकी वो मूवी है, जिसका वो कॉन्टैक्ट है। तो दोस्तों वो मूवी ऑलरेडी लोग देख चुके हैं कई कई साल पहले, तो वो ऐसे ही बाउंड पड़ी रहती है। उनको यूट्यूब चैनल के ऊपर री अपलोड करके या अपलोड करके लोग पैसा कमाना चाहते हैं। वो चाहे मूवी का डायरेक्टर हो, मूवी का प्रोड्यूसर हो या मूवी का कोई भी ओनर हो, तो उनकी पार्टनरशिप उनके पास में उस चैनल के थ्रू पहुंच जाती है और जो अपने कंटेंट देकर दूसरे के यूट्यूब चैनल पर अपनी मूवीज़ को अपलोड करवाते हैं। तो डायरेक्टली ऐसे कोई नहीं कर सकता। ये तो हो गई है इंडिया की बात, जो इंडिया में डायरेक्टली लोग मूवी अपलोड कर कर पैसा कमा रहे हैं, यानी कंपनी के साथ में वो मिलकर पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कंट्री ब्लॉक करने की बात। मतलब कंट्री ब्लॉक करके आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं एमसीएन के अंदर। अगर दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, या बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिन चैनल का आपको पता ही नहीं है कि ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर कितना ज़्यादा डेटा अपलोड होता है मूवी वाला। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने मोबाइल के अंदर एक वीपीएन लगाइए और वीपीएन लगाने के बाद में आप यूट्यूब के एप्लीकेशन में जाइए। यूट्यूब के एप्लीकेशन में जाने के बाद आप मूवी चैनल के नाम सर्च कीजिए या ऐसे टाइटल सर्च कीजिए यूट्यूब मूवीज़, इस तरह से लिख के। अगर आप मूवीज़ का टाइटल डाल के सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे चैनल्स आएंगे वीपीएन लगाने के बाद में, जो कि आपने इंडिया में करंट में देखे ही ना हो। बहुत सारे लोग मूवीज़ को अपलोड करके कंट्री ब्लॉक कर कर पैसा कमा रहे हैं। मतलब जैसे इंडिया का कंटेंट है, इंडिया की वो वीडियो है, इंडिया को वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो आपकी मूवी श्रीलंका में, पाकिस्तान में, एशिया में, इंग्लैंड में, ये जहाँ भी आउट ऑफ कंट्री में, आपकी कंट्री के अलावा दूसरे देशों में उन वीडियोज़ को दिखाया जाता है, लेकिन कंट्री ब्लॉक करके। अब कंट्री ब्लॉक करने का जो ऑप्शन है वो भी मिलता है एमसीएन के अंदर ही। सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आप किसी एमसीएन में चले जाते हो, उसके बाद में आपको कंट्री ब्लॉक करने का एक ऑप्शन दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जिस कंट्री का आप कोई कंटेंट डाउनलोड कर रहे हो, उसको री अपलोड कर रहे हो यूट्यूब चैनल के ऊपर, नॉर्मली बेसिकली यहाँ पर माना जाएगा री अपलोड। और अगर आप उसको अपलोड करके साथ साथ में उसको ब्लॉक कर देते हो एमसीएन के अंदर जाकर, एमसीएन के डैशबोर्ड पर जाकर, तो दोस्तों वो मूवी या वो मूवी का क्लिप आपको इस इंडिया में यानी हमारी कंट्री में दिखाई नहीं देगा, वो क्लिप दूसरी कंट्री में जाकर दिखाई देगा। और अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है तो आप अपने मोबाइल के अंदर एक प्ले स्टोर से वीपीएन को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके, उसको ऑन करके अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हैं कि आपको इतने सारे चैनल्स दिखाई देंगे जिनके ऊपर अनलिमिटेड मूवीज़ को अपलोड किया गया है। तो अगर आप एमसीएन को ज्वाइन ही करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने YouTube चैनल की कंडीशन को सही कर लेते हैं, सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को सही करना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 हज़ार या कम से कम 2000 प्लस आपके YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई YouTube के ऊपर मूवीज़ को अपलोड कर देता। और कम से कम करके 4000 घंटे, 4000 नहीं, कम से कम 4500 आप मान लीजिए, 4500 घंटे का वॉच टाइम आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 1 साल में आ चुका होना चाहिए आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। और फ्रेश चैनल होना चाहिए, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई वार्निंग स्ट्राइक होनी चाहिए, ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक होनी चाहिए कि आपने किसी और का वीडियो यूज़ किया हो। क्योंकि जब आप अपने YouTube चैनल को अच्छा मेंटेन करके, उसको मैनेज करके एमसीएन कंपनीज को दिखाते हो,
तो आपके YouTube चैनल को वो अपने टूल किट की मदद से चेक करता है, उसको समझ में आ जाता है कि आपके YouTube चैनल के ऊपर कहाँ पर क्या स्पैमिंग हो गई है। तो दोस्तों वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, जब आप अप्लाई करते हो MCN के लिए तो वो आपको बताते हैं कि आपके YouTube चैनल के अंदर इस तरह का एरर है। सबसे पहले आपको अपने फ्रेश YouTube चैनल को तैयार करना है, उसके ऊपर कोई भी एरर ना हो, स्ट्राइक विस्ट्राइक का या किसी भी तरह की वार्निंग का। उसके साथ में 4000 प्लस घंटे का वॉच टाइम आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर होना चाहिए और 2000 सब्सक्राइबर आपके चैनल के ऊपर होना चाहिए। साथ में चैनल मोनेटाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो 3-4 ये कंडीशन आपको कंप्लीट करके फिर मोनेटाइजेशन, फिर MCN के बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं उल्टी सीधी वीडियो बनाता रहा या उल्टी सीधी आपको बातें बताऊँ तो बहुत सारे व्यूज़ मैं यहाँ पर बटोर सकता हूँ MCN के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ पर, लेकिन नहीं दोस्तों, मुझे यहाँ पर किसी को गलत वे में भेजने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप MCN ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने चैनल को सुधारिए, उसको थोड़ा ग्रो करिए, उसके ऊपर कम से कम ठीक ठाक से तो व्यूज़ लेकर आइए। और ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें क्राइटेरिया वगैरह पूरा कीजिए, उसके बाद में आप MCN में जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बढ़िया MCN कौन से हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने जो MCN ज्वाइन कराया था एक दोस्त को, तो उसका नाम था स्केल लैब। स्केल लैब ठीक ठाक MCN था, पिछले साल सही चल रहा था, लेकिन आज के टाइम पे वो यूट्यूब के ऊपर ठीक ठाक से काम नहीं करता है। आजकल वो क्या कर रहे हैं, जिन लोगों की चैनल के ऊपर अर्निंग हो जाती है फिर MCN वालों से अर्निंग लेनी पड़ती है, तो उसमें कुछ पैसों का झोलझाल कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी कंडीशन फिलहाल सही नहीं है। और एक है यूला MCN। यूला MCN के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है। यूला MCN आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर रखने नहीं पड़ते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। कम से कम 2000 सब्सक्राइबर आपके चैनल के ऊपर होने चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम विथ मोनेटाइजेशन आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए कम्प्लीटली, और कोई स्ट्राइक वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे MCN की। तीसरा MCN है दोस्तों लेट्स ऑन। लेट्स ऑन को आप डायरेक्टली छोटे चैनल के बेस पर कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते, चाहे आपके 4000 घंटे पूरे हो गए हो, मोनेटाइजेशन भी हो, सब्सक्राइबर भी 2000 प्लस हो। कम से कम आपके यूट्यूब चैनल पर लेट्स ऑन MCN को ज्वाइन करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का अमाउंट आपके पास में होना चाहिए। वो अमाउंट आपको मुझे नहीं देना है, वो अमाउंट आपको देना है MCN को, यानी लेट्स ऑन को कोई आपको ज्वाइन अगर करा कर देगा। मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे बहुत से आदमी हैं जो लेट्स ऑन MCN को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए होता है। मैं आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे 1 लाख रुपए देकर MCN को ज्वाइन कराइए, नहीं दोस्तों, आप पहले उस लेवल तक अपने चैनल को लेकर जाइए। लेवल पे ले जाने के बाद ठीक ठाक सब्सक्राइबर, मोनेटाइजेशन कंडीशन सब सही हो, उसके बाद में आप डायरेक्टली लेट्स ऑन MCN को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं दोस्तों जो 10-10, 8-8 लाख रुपए देकर लेट्स ऑन MCN को ज्वाइन कराते हैं। उसके साथ में वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, उनकी टीम भी होती है, तो वो डॉलर ट्रिक का भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, अपनी टीम को बैठाकर, मतलब डॉलर बढ़ाने का भी काम करते हैं लेट्स ऑन MCN के साथ में। उसके साथ में कंट्री ब्लॉक करके दूसरों के कंटेंट को भी वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया करते हैं। उसके साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं मीडिया क्यूब। मीडिया क्यूब में ये है कि कम से कम आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 1 महीने के अंदर आपके यूट्यूब चैनल पर कम से कम 1 लाख व्यूज़ आ चुके हों, तब जाकर आपका यूट्यूब चैनल साथ में मोनेटाइज भी होना चाहिए। उसके बाद में आप MCN यानी मीडिया क्यूब MC पे को डाउनलोड करके उसको एक्सेस करके अपने MCN को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात कर लेता हूँ फ्रीडम इंडिया की। फ्रीडम MCN यानी फ्रीडम इंडिया MCN बहुत पुराना MCN है, तो फिलहाल काफ़ी टाइम से उसकी कंडीशन सही नहीं है। आप फ्रीडम इंडिया को बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है MCN के बारे में। अगर आप MCN ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके YouTube चैनल के ऊपर आप अपने YouTube चैनल को सुधारिए, संवारिए, उसकी कंडीशन अच्छी बनाइए, उसकी ग्रोथ बढ़ाइए, तब जाकर आप डायरेक्टली MCN में जा सकते हैं। उसके बिना पर आप कभी भी लाइफ में MCN को ज्वाइन नहीं कर सकते। छोटे चैनल्स आप कभी भी MCN में नहीं ले जा सकते। विदाउट मोनेटाइजेशन आप MCN में नहीं जा सकते। और आपके YouTube चैनल पर कोई भी स्पैमिंग हो चुकी हो मतलब लाइफ में, आपको लगता है आपके YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारी स्पैमिंग वगैरह हुई है, आपने डॉलर बढ़ाने का काम किया है, या आपको लगता है कि उस YouTube चैनल के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपने MCN को मतलब अपने YouTube चैनल को MCN में ले जा नहीं सकते हैं। तो MCN के बारे में तो आप नॉर्मल सी बात में तो भूल ही जाइए कि आप MCN को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, अच्छे कंडीशन, अच्छे लेवल पर MCN के लिए आपको अपने YouTube चैनल को ले जाना पड़ता है। उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि MCN को शायद अब हम ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चों का खेल है कि यहाँ पर एक नॉर्मली YouTube चैनल बनाया और कोई भी मूवी को एडिट करके डाल दी, उसके बाद में आप अपने YouTube चैनल के ऊपर
उस मूवी को अपलोड करके आसानी से उसके ऊपर व्यूज़ लेके, उसके ऊपर वॉच टाइम लेके अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो। नहीं दोस्तों, आप कितना भी एडिट करके डाल दो मूवी को या सॉन्ग को या किसी भी चीज़ को, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज ही नहीं करा सकते मूवीज़ के आधार पर, कॉपीराइट कंटेंट के आधार पर। और जो मैंने पिछली वीडियोस बना रखी हैं एडिटिंग के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो दोस्तों फिर भी अगर आप एमसीएन ज्वाइन भी कर लेते हो, तो जैसे मैंने बनाया था एक फिल्मोरा 13 के बारे में वीडियो, कि आपको फिल्मोरा 13 के अंदर वीडियो को कैसे एडिट करना है, मूवी वाली वीडियो को, और उसके बाद में यूट्यूब के ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके साथ में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कोई एमसीएन चालू है या आपका यूट्यूब चैनल एमसीएन से पहले से लॉगिन है, एक्सेस ले रखा है आपने एमसीएन का, तो आप एमसीएन के थ्रू भी अपनी उस मूवी को अगर अपलोड करेंगे तो उससे पहले आपको अच्छी तरह से एडिट करनी पड़ेगी। शुरू में भी इसको काटनी पड़ेगी, फिर सॉन्ग निकालने पड़ेंगे मूवी के अंदर से, और फिर एंडिंग में जो उसके कास्ट के नेम वगैरह शो होते हैं वो भी आपको डिलीट करने पड़ेंगे। कलर एडिटिंग करनी पड़ेगी, एनिमेशंस चेंज करने पड़ेंगे। काफ़ी अच्छी तरह की एडिटिंग करने के बाद में उस मूवी को आप अपलोड कर सकते हैं। मतलब अगर 2.5 घंटे की मूवी है तो उसको लगभग 1.5-2 घंटे की बनाकर उसको डिलीट करके, कट करके, एनिमेशन का यूज़ करके, अच्छी तरह से एडिट करके विथ एमसीएन के आप ज्वाइन करके आप उसको अपलोड कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मतलब इतनी ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत होती है एमसीएन को ज्वाइन करने के बाद में भी मूवीज़ को यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों आप डायरेक्टली ये काम ना करें, इसके चक्कर में ना पड़े कि अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि यहाँ पर मैं बहुत सारी मूवीज़ को या 1-2 मूवीज़ को डाउनलोड करके उसको एडिट वेडिट कटवट करके कितनी भी ज़्यादा मेहनत करके अगर आप अपने चैनल के ऊपर उसको अपलोड करते हैं और फिर ये क्राइटेरिया आप पूरा कर लेते हैं, क्योंकि व्यूज़ तो ज़्यादा आ जाते हैं बहुत सारे और वॉच टाइम भी इकट्ठा हो जाता है, लाखों घंटे का हो जाता है। तो जब आप चैनल को अप्लाई करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए, तो एक नहीं, 101 नहीं, 110% की यहाँ पर मैं गारंटी लेता हूँ, वो यूट्यूब चैनल लाइफ में आप कभी भी मोनेटाइज ही नहीं कर सकते अगर आपने डायरेक्टली मूवी को उठाकर विदाउट एमसीएन के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर भी दिया है। चाहे आपके पास में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आया हो, ना आए लाइफ में, ना कोई क्लेम आए, या कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपका चैनल भी ग्रो हो रहा हो, आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हो, वॉच टाइम भी इकट्ठा कर लिया हो आपने बहुत सारा, तो तब भी आप यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज ही नहीं कर सकते अगर आप किसी और का कंटेंट डाल रहे हो, चाहे वो वीडियो मूवी की हो या किसी कॉमेडी के प्रोग्राम हो, कोई सीरियल हो, जैसे पाकिस्तानी सीरियल्स फेसबुक के ऊपर होते हैं डले हुए, तो इस तरह के कंटेंट भी आप कभी फ्यूचर में मोनेटाइज ही नहीं कर सकते। आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आपने 3 वीडियो डाल रखी हैं, 2 कॉपीराइटेड हैं और उन्हीं पे आपके 4000 घंटे पूरे हो गए, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो तब भी आप अगर उसको प्राइवेट करके यूट्यूब चैनल के लिए अप्लाई करते हो, तो दोस्तों तब भी आपका यूट्यूब चैनल रीयूज़ कंटेंट में आ जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम इन चीज़ों का पता रखता है। अगर आपकी वीडियो प्राइवेट है, पब्लिश है, या आपने उसको शेड्यूल पे लगा रखा है, या आपने उसको अनलिस्टेड कर रखा है, यूट्यूब की एल्गोरिथम की नज़र में वो सारी चीज़ें पब्लिसिड रहती हैं पहले से। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सोचते हैं कि यहाँ पर मैंने प्राइवेट कर दिया मूवी को या वीडियो को, तो दोस्तों वो यूट्यूब को पता नहीं लगेगी। यूट्यूब को एक एक सेकंड का, एक वीडियो के एक सेकंड का पता रहता है कि कहाँ पर आपने किस कंडीशन में यूट्यूब चैनल के ऊपर कितना डाटा, ये कितनी वीडियोस, ये कहाँ की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वो सब पता लगा लेता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को आपको अच्छी कंडीशन में लाना है, सब्सक्राइबर गेन करने हैं, व्यूज़ गेन करने हैं, और उसके साथ में आपका खुद का कंटेंट होना ज़रूरी है। अपने कंटेंट के आधार पर अपने यूट्यूब चैनल को आप मोनेटाइज कराएंगे। ये नहीं है कि आप किसी और का कंटेंट उठाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल देंगे। फ्रेश चैनल बनाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपनी ही वीडियो डालिए, या फिर ऐसी कोई वीडियो डालिए जो लाइफ में कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड ही ना हुई हो, उसका कभी भी सेकंड यूआरएल तैयार ना हुआ हो। तो दोस्तों आपको इस तरीके से काम करना है, फिर बहुत सारी मेहनत करनी है, आपको अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो भी करना है। इतने सारी मेहनत करने के बाद में ही आप एक एमसीएन को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये हज़ारों, लाखों, करोड़ों जितनी यूट्यूब के ऊपर एमसीएन से रिलेटेड वीडियोस पड़ी है ना, तो एक नंबर की ये झूठी फ्रॉड वीडियो है। हाँ, जिन लोगों ने ये बताया कि आप एमसीएन को इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, तो दोस्तों आप उस तरह से कर तो सकते हो, लेकिन आपके चैनल के लिए ये कंडीशन आपको कोई नहीं बताएगा, और आज तक किसी ने इतनी मेहनत करके कोई ऐसी वीडियो ही नहीं बनाई है। सच्चाई से अगर लोग वीडियो बना देते हैं तो दोस्तों फिर उनको व्यूज़ नहीं मिलते हैं आगे से। तो यहाँ पर मेरा बेस वो नहीं है कि व्यूज़ के लिए, लेकिन मेरा जो अधिकार है, मेरा जो मकसद है वीडियो को अपलोड करने का, वो ये है कि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई पता लगनी चाहिए कि एमसीएन रियल में कैसे काम करता है, एमसीएन होता क्या है, एमसीएन के ऊपर आप मूवी को कैसे अपलोड कर सकते हैं, और किस तरीके से एमसीएन को यूज़ किया जाता है और कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
अगर आप MCN ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पहले अपने YouTube चैनल को ज़ीरो से हीरो बनाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप MCN को ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।